नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मटकुल शाला। कैसे हैं आप सब? मैं मधु वर्मा पहले की तरह फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आ गई। लास्ट वीडियो में हमने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पर जो फर्स्ट इस सीरीज़ की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपसे ये बात करी थी कि शादी के शुरुआती दिनों में हस्बैंड वाइफ को किन बातों पर ध्यान देना है अपनी शादी को बहुत लॉन्ग रन वाला बनाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि शादी जो है वो किन 3 पॉइंट्स पर, किन 3 बातों पर डिपेंड करती है और वो शादी उसके बाद वो 7 जन्म वाला रिश्ता बन जाती है। पहला पॉइंट क्या है? पहला होता है शेयरिंग और दूसरा होता है केयरिंग और लास्ट टेयरिंग। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं शेयरिंग। देखिए, जो शादी हो जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है? मैं कोई नहीं रहता, हम बन जाते हैं। मी वी में बदल जाता है और हमें अपने आपस में एक दूसरे के साथ सारे सुख दुख, अच्छाई बुराई, हमें सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है। हमें सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करनी होती है। शादी के बाद जो कुछ भी होता है वो तो सब कुछ शेयर करना ही है, सारी बातों को। और शादी से पहले की भी सारी बातें, उन बातों को छोड़कर जिनको लगता है कि उनका आपके आने वाली शादी के बाद कोई लेना देना ही नहीं है, उल्टे वो आपके रिलेशनशिप को कहीं पर कन्फ्यूज़न में डाल देंगी और ज़रूरत नहीं उनकी, उनको छोड़कर बाकी सारी बातें हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। शेयर क्यों करनी है? जिससे आपस में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बना रहे। शादी में हमें एक दूसरे के लिए ट्रस्ट रहना, एक दूसरे का विश्वास होना बेहद ज़रूरी होता है एक अच्छी शादी को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है हम एक दूसरे के साथ सारे डिसीज़न जो होते हैं ना, वो शेयर करने हैं। इसका मतलब ये है कि घर के जो भी डिसीज़न होते हैं वो मिल के लेने हैं, हमें शेयर करके एक दूसरे से लेने हैं। और सिर्फ हस्बैंड वाइफ को ही वो डिसीज़न मिलकर नहीं लेने हैं, बल्कि अगर घर में बच्चे हैं और वो छोटे हैं, बड़े हैं, आगे बहुत बड़े हैं, तो सबको मिलकर डिसीज़न लेने हैं, उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, हमें सारी फीलिंग्स शेयर करनी है। फीलिंग्स बहुत ज़रूरी होती है शेयर करनी। आपको अगर अपने हस्बैंड अच्छे लग रहे हैं तो कहिए ना उनसे कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। या हस्बैंड, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वाइफ की तारीफ़ करने में उन्हें परेशानी हो जाती है कभी कभी। अरे नई साड़ी पहन के सुंदर सी लग रही है, तो बोल दीजिए ना कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक्चुअली तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। तो फीलिंग्स को शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, कॉम्प्लीमेंट दीजिए एक दूसरे को और फिर टाइम शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। शुरू में तो बहुत टाइम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे शादी पुरानी हो जाती है, 8 साल 10 साल 20 साल बाद, फिर क्या लगता है, अरे अब क्या हम अच्छे लगेंगे एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हुए। वही जैसे कि फीलिंग्स के लिए भी कि क्या आप दूसरों की तारीफ़ करना अच्छा लगेगा। देखिए, एक दूसरे के साथ टाइम शेयर करना, एक दूसरे की तारीफ़ करना, इसके लिए ना किसी उम्र के मोहताज मत बनिए, बल्कि हमेशा एक दूसरे के साथ टाइम बिताइए, उससे आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयरिंग के बाद केयरिंग। वाइफ ने अगर खाना बना दिया, उसको लगता है मैंने बड़ी केयर कर दी। अगर उन्होंने अपने घर को अच्छे से अरेंज कर लिया और भी सारी चीज़ों पर जो घर से रिलेटेड हैं, बच्चों से रिलेटेड हैं, हस्बैंड से, उन पर ध्यान दे दिया, लगता है मैं तो बहुत केयरिंग वाइफ हूँ। हस्बैंड ने भी, जो आमतौर पर होता है, घर की हर चीज़ को व्यवस्था कर दी, सामान की, वाइफ को अच्छे से घुमा दिया, वाइफ को बढ़िया सी शॉपिंग करा दी, तो उन्हें क्या लगता है मैं बहुत केयरिंग हस्बैंड हूँ। पर क्या सिर्फ खाना बनाना, घर के अरेंजमेंट्स करना, शॉपिंग कराना, घुमा लाना, क्या यही केयर है? ऐसा नहीं है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी केयर करनी है। एक दूसरे के इमोशंस की केयर कीजिए। आप इतने जब साथ रहते चले जाते हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए कि आप एक दूसरे का चेहरा देखकर एकदम से बता सके कि उसका मूड कैसा है। तो उस एक दूसरे के इमोशंस की केयर कीजिए। पूछिए मूड ख़राब है तो क्यों ख़राब है, क्या चीज़ है जो उन्हें परेशान कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक दूसरे के इंटरेस्ट की केयर कीजिए। ज़रूरी थोड़ी ना आपके और हस्बैंड के एक ही इंटरेस्ट हो सकता है आपको जो पसंद है वो हस्बैंड को पसंद ना, या हस्बैंड के जो इंटरेस्ट है वो फील्ड में आपका दूर तक कोई लेना देना ही ना हो। लेकिन जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे के इंटरेस्ट की केयर करनी पड़ती है। हस्बैंड को अगर क्रिकेट मैच देखना पसंद है, आपको पसंद नहीं है, तो क्या हुआ,
इस बात पे झगड़ा हो जाए आप दोनों का आपस में, टीवी बंद, घर का माहौल, बहुत टेंशन में, तो उससे क्या हुआ, कुछ मिलता नहीं है। तो एक दूसरे के इंटरेस्ट की केयर कीजिए। अगर हस्बैंड क्रिकेट मैच देखने बैठ भी गए हैं ना, दूर मत बैठिए, पास ही बैठिए, कुछ और कर लीजिए। आज आप उनके इंटरेस्ट की कदर करेंगी, कल को वो आपके इंटरेस्ट की कदर करेंगे। एक दूसरे की व्यूज़ की केयर कीजिए। सबके व्यूज़ एक से नहीं होते हैं। मेरे व्यूज़ कुछ होंगे, आपके कुछ होंगे, थर्ड पर्सन के कुछ और होंगे, तो व्यूज़ सबके अलग होते हैं। हमें सबके व्यूज़ की कदर करनी है। और फिर हस्बैंड वाइफ के पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप साथ बैठिए, अपने अपने व्यूज़ को एक दूसरे को बताइए और फिर उन व्यूज़ को आपस में मिलाते हुए एक अच्छा सा डिसीज़न लेते हुए फैमिली को स्मूथली आगे बढ़ाइए। एक दूसरे की फैमिली की केयर कीजिए। अगर साथ रहते हैं, अगर आप चाहती हैं ना कि आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करें, बहुत रिस्पेक्ट दें, तो हस्बैंड के साथ साथ जिन्हें वो प्यार करते हैं ना, उनकी भी केयर कीजिए। फिर क्या होगा, जिन्हें आप प्यार करती हैं वो उनकी केयर करेंगे। तो खाली ये रिलेशनशिप दो पर तो डिपेंड करती नहीं है, तो एक दूसरे की फैमिली की केयर कीजिए। इससे आपकी बॉन्डिंग ना बहुत मजबूत हो जाएगी। एक और लास्ट बहुत ज़रूरी, पता है केयर किसकी करनी है, एक दूसरे की प्राइवेसी की। एक दूसरे की प्राइवेसी की आप अगर केयर करेंगे, जो आपका अपनी पर्सनल बातें हैं ना, उन पर्सनल बातों को किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ना पेरेंट्स के साथ कीजिए, ना दोस्तों के साथ कीजिए, ना रिलेटिव्स के साथ कीजिए, क्योंकि जो आपके और आपके हस्बैंड के बीच की बातें होती हैं वो सिर्फ आपकी होती हैं। उन्हें किसी और की कभी मत बनने दीजिए। एक दूसरे के पर्सनल स्पेस की भी केयर कीजिए। होता क्या है कि अभी आप कहेंगे मैं आपसे अभी तो कहती टाइम साथ बिताइए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत कर दीजिए कि एक दूसरे से सफोकेट होने लगे। यानी एक दूसरे को पर्सनल स्पेस भी दीजिए। कभी कभी अपना जिसे कहना चाहिए ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए भी पर्सनल स्पेस की ज़रूरत होती है। दिमाग को शांत करने के लिए भी कभी कभी पर्सनल स्पेस की ज़रूरत होती है। तो एक दूसरे को पर्सनल स्पेस भी दीजिए। और इसके बाद केयरिंग और शेयरिंग के बाद नेक्स्ट आता है डेयरिंग। आप बोलेंगे इतनी प्यारे से शादी जैसे प्यार भरे रिश्ते में ये निडरता कहाँ से आ गई? एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको। हम जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, मैं कहती हूँ शुरू में एक दूसरे की कमियों को देखिए पर नज़रअंदाज कीजिए। शुरू में अगर आप एक दूसरे की कमियों को पॉइंट आउट करने लगेंगे ना, तो रिलेशन वहीं पर गड़बड़ा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और आपको एक दूसरे की कमियाँ पता चलती हैं, तो डेयर होकर एक दूसरे की कमियों को बताना है। क्योंकि आप एक दूसरे के मतलब आलोचक तो नहीं कहूँगी, पर समालोचक तो बन ही सकते हैं ना। एक दूसरे की कमियां देखिए, उन्हें बताइए। बस ध्यान क्या रखना है कि आपको उन्हें ताना दे देकर नहीं बताना है। ताने सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, ना मुझे, ना आपको और ना आपके पार्टनर को। तो ताना मत दीजिए, एक दूसरे की कमियों को आराम से समझाइए, पर ध्यान रखिए किसी के सामने नहीं बोलना है। क्योंकि किसी के सामने आप कमियां बताएंगी ना, तो पार्टनर को बुरा लगेगा और फिर दोनों में अड़ाअड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अकेले में समझाइए और फिर उसको सॉल्यूशन भी उसका ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कैसे उन कमियों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? आप ये मत सोचिए मैं बुरी क्यों बनूं इनकी, अगर मैं इनकी कमियां बताऊंगी तो ये मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप एक दूसरे की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उन कमियों को अगर आप नहीं बताएंगे तो वो आदत बन जाएगी, और वो आदत बनेगी तो उससे नुकसान किसका होगा? आपके पार्टनर का सिर्फ नहीं होगा, उनका होगा तो आपका भी होगा, पूरी फैमिली का नुकसान होगा। और जब फैमिली के लिए कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है, उसका नुकसान आने वाले समय में बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी यस वाइफ और यस हस्बैंड तो बिल्कुल मत बनिए। अगली वीडियो ना इसी बात पर बनाने वाली हूँ कि हमें कभी भी यस वाइफ नहीं बनना है। अजीब सा टॉपिक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक क्या करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलने तक प्यार भरी विदा।